जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मासिक परीक्षा जो अक्टूबर वाला होने वाला है उसका हम लोग विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो विषय कोड आप लोग याद कर लीजिएगा 12 और समय याद कर लीजिएगा 1 घंटा 30 मिनट का समय है। तो ये वायरल पेपर है, आप लोग सभी संभाविक और वायरल दोनों पेपर है, तो इसको याद कर लीजिएगा। देख लीजिए यहाँ। चलिए पहला जो हमारा क्वेश्चन कहता है, पहले ध्यान से देखिएगा। कहता है कि एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण उसके अयस्क से कैसे किया जाता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। एल्युमिनियम का निष्कर्षण की प्रक्रिया का बॉक्साइट से शुरू होती है और उसके बाद ये क्या होती है, तो हॉल हेरोल्ट विधि का उपयोग किया जाता है इसका निष्कासन करने में। तो इसका याद कर लीजिएगा। कहता है रक्त क्या है, तो रक्त एक प्रकार के तरल संयोजी ऊतक है। इसके बाद और आगे इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। सारे स्क्रीनशॉट ले लेकर याद कर लीजिए, ये भी इक्वेशन छूटना नहीं चाहिए। कहता है प्रतिवर्ती धारा से आप क्या समझते हैं, तो प्रतिवर्ती धारा वह धारा है जो किसी विद्युत परिपथ में से अपनी दिशा बदलती रहती है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती धारा कहते हैं, ठीक है। आगे ध्यान से देखिएगा, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन आप लोग याद करिए, प्रतिवर्ती धारा में कौन सी दो कमियां हैं। तो प्रतिवर्ती धारा में दो कौन सी कमियां हैं, तो याद करिए प्रतिवर्ती धारा को कोई स्थिर मान नहीं होती है, पहला कमी। और दूसरा क्या होता है, इसका मान हमेशा बदलते रहता है, अर्थात प्रतिवर्ती धारा समय समय पर अपनी दिशा को उलटती रहती है। तो इसका राइट आंसर याद कर लीजिएगा। सारे ये वीवीआई है, अब पूछेगा, ठीक है, पूछेगा, वायरल पेपर है। अब लोग डिश धारा और प्रतिवर्ती धारा में अंतर लिखें। तो डिश धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, अतः समय के साथ वह परिवर्तित नहीं होती है, जबकि प्रतिवर्ती धारा एक निश्चित काल अंतराल में यानी एक निश्चित काल अंतराल में पश्चात अपनी दिशा उत्क्रमित करती रहती है। आज के इतने विद्युत शक्तियाँ संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, उनमें से अधिकांश प्रतिवर्ती धारा का उत्पन्न होता है। तो याद रखिएगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। सारे कॉपी में नोट कर लीजिए, ये सारे नोट कर लीजिए कॉपी में, ताकि आपको किसी भी प्रकार से एग्जाम में देने में दिक्कत ना हो। पर जो है पर्यावरण क्या है, पर्यावरण एक प्रकार की क्या है, तो देखिए पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों का समष्टिगत है, एक इकाई है जो कि किसी जीवधारी अर्थात पारितंत्रिक आबादी का प्रभावित करता है। तो इस तरह से इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला हम लोग देखते हैं अभिक्रिया समूह किसे कहते हैं, अभिक्रियाशील समूह किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, कहता है कि क्रियात्मक समूह ऐसे परमाणु अर्थात परमाणुओं का समूह अथवा यौगिक जो मुख्यतः क्रियाशील होते हैं तथा जो यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो इस तरह से इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला लास्ट याद करिएगा, पारितंत्र क्या है। पारितंत्र क्या है, पारितंत्र परिस्थिति तंत्र में सभी जीवों जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव एवं मानव तथा भौतिक कारकों से परस्पर अन्योन्य प्रक्रिया होती है तथा प्रकृति के संतुलन बनाए रखते हैं। तो ये किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण में अजैव कारक के संयुक्त रूप में पारितंत्र बनाते हैं। तो इस तरह से आप लोग 8 प्रश्न याद कर लीजिएगा। अब 8 बिल्कुल संभावित प्रश्न है, आप पूछा जाएगा, ठीक है, पूछा जाएगा। ये 100% गारंटी है कि इसमें से जो है 2-3 वो जरूर आपको लड़ेगा। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए